नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दियो, टोटी होते छोटी होते मोटी होते पतली होते सुखी होते गुनी हो मेरी तरफ से बहुत सारा चुम्मी और प्यार। कैसे हैं आप लोग? तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, और ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम टू टाइम। आज जी बढ़ते हैं। कहते हैं कि अगर अगर किसी का आपके बगैर एक दिन गुजर सकता है, तो उसकी आपके बगैर ज़िंदगी भी गुजर सकती है। जो एक बार छोड़ सकता है वो दोबारा भी तो छोड़ सकता है। वो कहते हैं ना, मौका देने वाले को धोखा और धोखा देने वाले को मौका कभी नहीं देना चाहिए। आए हाय, क्या कमाल लिखा, लाजवाब लिखा। चलिए जी बढ़ते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन की तरफ। सितारा सितारा के हवाले से काफ़ी जो है कमेंट आ रहे थे कि आप जो है खामोशी से व्लॉग बनाते हैं। यार, उन्होंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था और कहा था, वैसे तो सारे गौर से ही वीडियो सुनते हैं देखते हैं माशाल्लाह से, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भैया इस वीडियो में सॉन्ग हैं। जो वीडियोस बनाई जाती है ना, उसमें थोड़ा सा मतलब आवाज़ सुना के हल्की सी, और फिर जो है वो जो मूवी एडिटिंग करते हैं ना, तो उसमें फिर म्यूज़िक डाल देते हैं। गाने चल रहे होते हैं, वो शादी के हवाले से जो गाने होते हैं ना, शादियों वाले, उस तरह के वो गाने जो हैं चल रहे थे। तो इस हवाले से जो है उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस पे कॉपीराइट आ सकता है, तो इसलिए मुस्तफ़ा इसकी आवाज़ आप कम कर दें। अब आवाज़ कम मतलब करते हैं तो खामोशी से आप लोग क्या मतलब वो एक्सप्लेन क्या करती, वो बताती क्या? तो खामोशी से मतलब अगर वो खामोश वीडियो चलती तो फिर जो है वो समझाती ना, वो अपना जो जैसे कि वो बता रहे थे कि हम पहली दफ़ा देख रहे हैं, मतलब इतने अरसे बाद पहली दफ़ा ये मूवी देख रहे हैं, तो फिर वो जो है मतलब अपनी भी एक्साइटमेंट दिखाते हैं ना, वो अपनी भी एक्साइटमेंट साथ साथ दिखा रहे थे, बता रहे थे और बातें कर रहे थे। और आप हमें क्या पता चलता कि साजिद की अम्मा कौन सी हैं, हमें क्या पता चलता कि जो है अब ये कौन है, नानी कौन सी हैं या नाना कौन से हैं, या मतलब इस तरह से मतलब ये कौन कौन से बैठे हैं, कौन कौन से लोग नहीं बैठे। हमें तो पता भी, हमें तो बीना का भी शायद पता ना चलता, कैसी बात है। हमें हमें बीना आपा का भी पता ना चलता, जो सितारा के साथ खड़ी थी मुस्कुरा रही थी, हमें उसका भी पता ना चलता अगर वो बताती ना। तो साथ साथ वो एक्सप्लेन भी कर रही थी, साथ साथ बता भी रही थी। मूवी खामोश चल रही थी, उसमें आवाज़ नहीं थी, क्योंकि पीछे गाने थे उस मूवी में सारे। शायद जो गांव में लोग रहते होंगे उन्हें पता होगा, थोड़ी सी जो है वो करते हैं आवाज़, मतलब मूवी की सुनाते हैं, जो आपस में लोग बोल रहे होते हैं, और फिर उसके बाद एक एक सॉन्ग पूरे का पूरा चलता है। तो अगर वो पूरे का पूरा चलाती तो फिर जाहिर सी बात है उनके चैनल पे कॉपीराइट का इशू हो सकता है। एक भी नहीं, मल्टीपल जो है इशू हो सकते थे, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ सॉन्ग होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मतलब ये तो बात हो गई कि भाई ये रोला है, ये मसला है, इस वजह से उनका बोलना ज़रूरी था और उनका एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी था। अगर वो ना बोलती तो फिर लोगों को पता ना चलता कि ये रिश्तेदार कौन है, ये रिश्तेदार क्या है, ये फलाना कौन है, टीगना कौन है, मतलब ढेर सारे लोग जो इनके रिश्तेदार हैं। अभी हम खुद भी हैरान हो रहे थे काशिफ को देख के भी, काशिफ भी नहीं पहचाना जा रहा था। तो साथ साथ बोलना उनका ज़रूरी था, एक्सप्लेन करना जिसको कहते हैं वो ज़रूरी था, और साथ साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया। बाकी जो है ज़्यादातर लोग कह रहे हैं 2008 में जो है शादी हुई है, तो यार जिनकी शादी हुई है वो क्या झूठ बोल रहे हैं? वो तो बाबर ने कहा कि क्या ये 2008 में शादी हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं 10 में शादी हुई थी, और सितारा कई दफ़ा, मतलब 2 साल का क्या झूठ बोलेंगे यार, हद नहीं है। बाकी एज को लेके बहुत ज़्यादा जो बोला गया है, तो देखें जहाँ पे जो है ना मेहंदी, जहाँ पे मेहंदी का गेटअप किया गया है, वहाँ पे वो बिल्कुल सादी सी और कम लग रही हैं। और मेकअप जहाँ पे किया हुआ है, तो मेकअप जो है ना अक्सर आपको ज़्यादा बड़ा भी दिखा देता है। देखा नहीं आप लोगों ने, अक्सर मॉडल्स वगैरह हो गई, वो कितना अपने आप को लकड़ी की तरह करके फिर जो है गेटअप शेटअप करवा रही होती हैं, और फिर जो है मतलब ताकि उम्र भी छुपी रहे। आजकल वैसे हीरोइन जो है
वो तो अपनी उम्र बताती नहीं है, बहुत कम लेडीज़ हैं जो बताती हैं और बहुत अच्छा लगता है सुन के भी। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अपनी एज को छुपाते हैं कि भाई हम अपनी एज नहीं बताते, तो नहीं बताते। और कुछ लोगों का तो मुंह से, फेस से पता चल जाता है, किसी लोगों का नहीं पता चलता है। अच्छा, ज़्यादातर जो है ये एज के हवाले से लोगों को बड़ी भाई बड़ा प्रॉब्लम था, बड़ा इशू था। तो जहाँ पे उनकी शादी का मेकअप किया गया उसमें वो वाकई इस तरह से अजीब सा मेकअप, पता नहीं किसने किया था, बहन ने किया था, बड़ी बहन सलमा आपा ने किया था या फिर राबिया ने किया था, पता नहीं किसने किया था। वैसे ज़्यादातर तो इनके यहाँ राबिया ही हमें नज़र आई हैं मेकअप करते हुए, लेकिन मेकअप उसने खुद तो सही किया होता। दुल्हनों को अक्सर लालो लाल करके बिठा देते होते हैं कि रेड शेड लगा दो, लाल शेड लगा दो। तो भाई मेहंदी पे वो कम उम्र लग रही हैं, और जो जहाँ पे बारात है वहाँ पे वो जो है थोड़ी सी, हाँ इस तरह से उन्होंने तैयार ऐसा कर दिया कि वो बड़ी बड़ी सी लग रही हैं। वैसे मुझे इतना बड़ी तो नहीं लगी, क्योंकि हमने शायद गांव देहातों की दुल्हनें देखी हुई हैं, अक्सर ज़्यादातर का इसी तरह से गेटअप कर देते हैं। सलोन वाली इतना अवेलेबल नहीं होती आजकल, तो भाई बड़े ब्राइडल पता नहीं क्या कुछ मेकअप शेकअप ये वो बड़ा किया जाता है। तो भाई उनकी उम्र को लेके बड़ा ट्रोल किया जा रहा है। तो मैं हैरान हूँ यार, आप लोगों के सामने है वो बंदी, उसके बच्चे सामने है, सारा कुछ उसका सबके सामने है, फिर भी ट्रोलिंग, मतलब उम्र को लेके औरतें पता नहीं क्यों इस तरह से पीछे पड़ जाते हैं। इसकी उम्र इतनी है, मुझे लगता है कि अब ऐसे लोग भी तो होते हैं ना जो अपनी उम्र से भी ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, उनकी उम्रें नहीं होती, उनके तजर्बात ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसी लेडीज़ भी हमने देखी हैं यार, जो बहुत ज़्यादा एज की होती हैं लेकिन कम लगती हैं, वो छोटी लगती हैं। इस तरह से भी होता है। बल्कि एक पता नहीं कौन थी वो लेडी, तो उन्होंने मुझे कहा आप मेरे से भी छोटी हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे बड़ी हूँ। तो भाई वो मैं माशाल्लाह गबला बबला सा हूँ। तो मैं अपने आप को ज़्यादा एज में समझ रही थी, लेकिन उन्होंने फिर मुझे समझाया, उन्होंने कहा नहीं आप मेरे से कम हैं। वो बल्कि हमारी एक फ्रेंड ही थी, तो वो मुझे बता रही थी। मैंने कहा अच्छा वाह जी वाह, मतलब आपने खुद कहा, मैं कह देती तूने मुझे, मैंने कहा कुटना था पकड़ के। तो मुझे तो कोई भाई, एज तो बस जस्ट नंबर ही होते हैं, वो तो सबके जाने ही जाने हैं, ऊपर ही जाने हैं, नीचे थोड़ी आने हैं। तो इसमें रोला क्या है यार, परेशानी क्या है? तो मुझे तो हद हो रही है सुन सुन के ना, ये देख देख के लोगों की बातें। खैर साजिद साहब की बड़ी तारीफें हो रही है। साजिद साहब की जो है कि बड़े हैंडसम लग रहे हैं। और अच्छा, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि साजिद लुक्स क्यूट एंड हैंडसम, मुस्तफ़ा लुक लाइक हिज फादर। हाँ, साजिद की भी वो मतलब शक्ल देते हैं, और अपने नाना अब्बा की भी जो है शक्ल देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने यही कहा कि आपने जो है इसमें बोलना नहीं था। तो बोलना नहीं था तो हमें पता कैसे चलता कि ये कौन खड़ा है या कौन बोल रहा है या क्या खड़ा, मतलब साथ कौन है या बैठा कौन है। तो उसमें तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते सामने आए हैं जिनका हमें पता ही नहीं था, या फिर हम देखते चुपचाप वीडियो, और एंड पे वो क्या बताती, ये भी तो देखे ना क्या बताती, मतलब दोबारा फिर रिपीट करती वीडियो, फिर वो दिखाती। अच्छा, बिग बॉस की बात करेंगे। अच्छा, मेहंदी के सूट की भी बात करेंगे। सितारा कह रही थी कि सूट जो है ना, वो पता नहीं मेरा मेहंदी का पड़ा है मेरे पास या किसी ने ले लिया है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो सितारा को ना अपने कपड़े लाजमी दिखाना चाहिए। हम देखना चाहते हैं वो अपने कपड़े दिखाए, मतलब किस तरह के ड्रेसेस हैं उनकी शादी की, किस तरह से, मतलब वो वीडियो तो है थोड़ी पुरानी, तो उस तरह से शायद क्लियर ना नज़र आए। तो हैंडमेड जो काम हुए हुए मेहंदी के सूट पे वो लाजमी दिखाना चाहिए इनको, अगर वो पड़े हैं तो ढूंढना ज़रूर चाहिए। तो एक वीडियो तो भाई शादी के कपड़ों पे बनती है। मैंने बहुत सारे ब्लॉगर देखे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर देखे हैं जो अपनी जो है ना शादी के कपड़े दिखा रही होती हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कपड़े वगैरह वो इस तरह से जब दिखा रही होती हैं। तो इनको लाजमी वो जो है ना कपड़े वगैरह भी दिखाने चाहिए अगर इनके पास पड़े हैं। वैसे ज़्यादातर लोग ले लेते हैं कि भाई ये हमारी शादी है हमें दे दे, तो फिर बहुत सारी लेडीज़ जो है वो दे देती हैं। वो कहती हैं कि भाई हमारे काम के नहीं है, चलो किसी के काम आ जाएं, किसी की शादी, किसी की बेटी की शादी अच्छी हो जाए। बहुत सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। वैसे हम लोगों ने भी एक दो दफ़ा प्लान बनाया था कि हम जो है
यहाँ पे मतलब जिस जिस रिलीजन के लोग यहाँ पे हमारे आसपास रहते हैं, जैसे हिंदू फैमिलीज़ हैं, क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं, मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, और वो अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो हम लेडीज़ ने यहाँ पे अपने इलाके में एक प्लान बनाया था कि हम ना उनके ब्राइडल ड्रेसेस लेके ना उनको दिया करेंगे। बहुत सारी लेडीज़ जो है किराए पे भी जो है रेंट पे जो लेते हैं लहंगे वगैरह, वो अफोर्ड नहीं कर पाती, तो इस तरह से उनके लिए जो है कपड़े लेके फिर उनको फ्री में दिया करेंगे और फिर उनको ड्राई क्लीन वगैरह करवा लिया करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने प्लान किया था, और एक दो की तो शादियां भी हुई थी, फिर जितना जिसके हस्बे तौफीक जितना हो सका तो उस तरह से हम लोग करते रहे। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता सारे अलग अलग हो गए, फिर पता नहीं की होया तो की नहीं होया। लेकिन जब तक बहुत सारी हमारी स्टार्टिंग में जब यहाँ पे आबादी ज़्यादा होने लगी थी टाउन में, तो पहले तो 2-4 घर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बनते गए, फिर सब बैठ के एक मतलब लेडीज़ का एक ग्रुप बना, और उसमें फिर हम लोग ये चीज़ें भी करते रहे थे। शुरू की बात है, अब नहीं है। अब तो बहुत सारे लोग कुछ दुनिया छोड़ गए और कुछ जो है फिर अपनी अपनी मस्ती में अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। तो खैर ये मेरा था कि सितारा से वीडियो के थ्रू ये लाजमी कहेंगे कि आप जो है ना अपनी शादी के कपड़े लाजमी दिखाएं। अच्छा जी, यहाँ पे बात करेंगे बिग बॉस के हवाले से भी। बिग बॉस के हवाले से भी बात की गई। बिग बॉस के हवाले से ना अक्सर बात ये लोग करते हैं, और पहले भी इस तरह से 2-3 दफ़ा बात की, और वैसे मैंने पिछले दिनों भी ये परसों वाले दिन बात की थी बिग बॉस के हवाले से। तो वही वाली बात जो है इन्होंने अपनी वीडियो में भी करी है। बाबर कह रहा था कि कहता है, पहले तो वो कहता है कि मेरे साथ चलें आप लोग, गांव चलें, वहाँ पे एक जो है फार्म हाउस बनाते हैं, और उसमें जो है गांव में सारे मिलके इकट्ठे रहते हैं, स्विमिंग पूल बनाएंगे, सारे रहेंगे। फिर कहता है कि यूँ ना करेंगे, एक बिग बॉस बनाते हैं, अपना एक बिग बॉस बनाते हैं, और वहाँ पे सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करके ना उनकी फिर लड़ाइयाँ जैसे होंगी, कैमरे सारे लगा दें और फिर जो है बिग बॉस बनाते हैं। मैंने जिस हवाले से बात की थी, मैंने ये कहा था कि यार ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम लोग अड़ते अड़ते अड़ गए हैं यहाँ पे, ये एक किस्म से बिग बॉस ही चल रहा है, और सीज़न पे सीज़न, कभी नैना का सीज़न आ जाता है, शाहरुख का सीज़न आ जाता है, कभी जो है बाबा का सीज़न आ जाता है, कभी नजमा का, कभी आयशा का, कभी डीडी का, ये सारे सीज़न ही चलाए जा रहे हैं। कौसर का भी आने लग गया सीज़न, अब शायद आगे भी शायद आता रहेगा। ज़िंदगी ऐसी है ना, ज़िंदगी ऐसी है, इसी तरह से चल रहा है, ये सारा सीज़न ही सीज़न चल रहा है। व्लॉग अपना कोई भी नहीं बनाता, सिर्फ व्लॉगिंग की हद तक कोई भी नहीं है, वो सिर्फ सितारा है या फिर बाबर है, अपने अपने व्लॉग बनाते हैं और साइड पे हो जाते हैं। लेकिन बाकी इधर देखा जाए तो सारे सीज़न ही सीज़न होते हैं। अब सितारा कहती है कि ये तो बाबर शुरू से ही कहता है कि हमारा एक बिग बॉस होना चाहिए, और जो है सबको जो है उसी में मतलब डाल दें, और फार्म हाउस हो और स्विमिंग पूल हो, ये बैठता है तो इस तरह से बातें करता रहता है, तो सारे खानदान वाले मतलब एक ही साथ डाल दें। दो जो है मतलब ऐसे हैं कि दो लोग जो है आपस में जिनकी आपस में नहीं बनती उनको इकट्ठा ही बीच में डाल दिया जाए। इस तरह से मतलब जिनकी आपस में नहीं बनती उनको डाल दो, और फिर वो लड़ेंगे झगड़ेंगे, मेरा था ये कटोरा, वो कहेगा अरे ये तो झाड़ू मेरा था, मेरा बेड है, मेरी रजाई है, मेरा कंबल है, वो कहेगा तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी चाय की पत्ती को हाथ लगाने की। मैं तुम्हारे सारे राज कटूंगा, मैं तुम्हारे सारे राज काट सकता हूँ। आ गई ना फेम में मैं। बातों में से बात निकलती है? तो ऐसे ही मतलब कोई कहेगा सिर्फ झाड़ू से लड़ाई शुरू होनी है या कंबल से लड़ाई शुरू होनी है कि ये तेरा है या मेरा है, इस तरह से, और फिर वो उसको टोंट क्या मारेगा। इनका जो अंदाज है मैं वो बताना चाह रही हूँ। इनका अंदाज यही है कि भाई तूने मेरे कंबल का हाथ लगाया, मैं तुम्हारे अब शुरू से लेके अब तक के राज कढूंगी या कढूंगा, मतलब निकालूंगा, समझा करो। तुम्हारा इसके साथ अफेयर था, उसके साथ अफेयर था, इसके साथ था, इसके साथ तुम्हारी कैसेट भी जारी हुई थी, तुम्हारी कैसेट गांव वालों ने चलाई थी। वो कहेगी तुम फलां के घर गए, उसकी औरत पे नजर डाली, फलां की औरत के घर गए, उनकी लड़की कट के ले आए, तुम तो ऐसे हो वैसे हो। तो इनके बिग बॉस में जो होना है ना, डिसेंट लड़ाई नहीं होनी,
यार से शुरू होके शलवार पे खत्म हो जाती है। ये लड़ते हैं, ये इस तरह से लड़ते हैं और लड़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। जब जब आशा और उसकी दीदी की लड़ाई हुई थी, आप लोगों ने सुना था, दो दो निकाह इनके और एक्स्ट्रा भी बता दिए इन लोगों ने गुस्से में। डीडी का भी कराची का एक और निकाह बताया, और इन्होंने, बीना ने बताया था और डीडी ने बताया था। आशा का भी एक और निकाह हुआ था, इसका भी हुआ था, सऊदीया में बताया था, सऊदीया में हुआ था शायद, हाँ इस तरह से। तो लड़ाई लड़ाई में इन्होंने एक दूसरे के इतना कुछ निकाले। तो इस बिग बॉस में यही निकलना है भाई, इस बिग बॉस में ये वाली बातें निकलनी। तुमने मेरे चम्मच को हाथ लगाया, तुम्हारी जुर्रत है कैसे, कटूं तुम्हारे यार में, तुम्हारे इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है। तुम्हारा ट्रैक्टर भी था, ट्राली भी थी, तुम्हारा रिक्शा भी था, तुम्हारा साइकिल भी था। तुम्हारा ट्रैक्टर ढीला है, समझ आई? तुम्हारे ट्रैक्टर पे इतने इतने लोग बैठते और कि तुम्हारे साइकिल पे इतने बैठते, तुम्हारे रिक्शे पे इतने बैठते थे, इतने इतने तुम्हारे अखेर हैं, फफेर हैं, शफेर हैं, सारे हैं, मलेर भी है, मलेर कहते हैं कजनों को। तो ये निकलेंगे इस बिग बॉस इस बिग बॉस में ये वाली चीजें निकलेंगी मेरी बहनों। ऐसे चम्मच से शुरू होके किरदार पे बात खत्म होगी, ये वाले बिग बॉस ऐसे होंगे। खैर जो है, मतलब इस तरह से सारे हंस रहे थे, बात कर रहे थे, तो मैं उनकी डेफिनेशन, क्या कहते हैं, डेफिनेशन मैंने कर दी है कि भाई अगर इनको डाला जाएगा तो वो किस तरह से लड़ेंगे, वो इस तरह से लड़ेंगे। चम्मच लड़ाई, चम्मच कंबल रजाई झाड़ू से लड़ाई शुरू होनी है, बर्तन से लड़ाई शुरू होनी है। तेरा कटोरा, तूने मेरे कटोरे को हाथ लगाया, मैं तुम्हारी देख को हाथ लगाऊंगा, अब देख मुझे रोक के दिखा, समझ आई? तो ये वाली होनी है लड़ाइयाँ। आप लोगों का क्या ख्याल है व्यूअर्स? आप लोग ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें। आप लोग भी बताएं कि कटोरे से छिछोरे तक आती है ये बात या नहीं आती? अच्छा। कहते हैं कि दो लोग ऐसे डालें जिनकी आपस में ना बनती हो। भाई यहाँ पे तो किसी की भी नहीं बनती। और फिर सितारा कहती बिग बॉस में तो सलमान साहब हैं, वो सुनते हैं सबकी और रोक भी सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा लड़ाई हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो फिर रोक देते हैं। यहाँ पे कौन रोकेगा? हम रिएक्शन इसको बिठा देना। हम रिएक्शनिस्ट को बिठा देना। हाँ, सारे बारी बारी अपना रिएक्शन देंगे। हम चुप कराएंगे, हम है ना, हम किस खेत की मूली हैं, ऐसे नहीं कहते, हम किस मर्ज की दवा हैं, मूली कह के अपनी आपकी इंसल्ट करा दी नौशी तूने। ऐसे ही है ना? क्या ख्याल है? ऑडियंस नहीं, ऑडियंस फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रिएक्शन वाले इक्का दुक्का बच्चे फिर रहे हैं। वैसे जितना लंबा ये बिग बॉस चलेगा ना, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। वाईटी पे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो चैनल अगर बनाएंगे तो उस पे खत्म होगा, लाइफ टाइम चलेगा। साजिद ने जैसे कहा कि एंड पे कब्रिस्तान होगा, फिर कुट कुट के मार देंगे। तूने मुझे लित्तर मारा, चप्पल मारी, अल्लाह फड़ मेरा डंपर। मेरा डंपर पड़ा है जिसके साथ मैं एक्सरसाइज करता हूँ बिग बॉस वालों का, वो तोड़ूंगा। ये लड़ाइयाँ होनी है, ये मसले होने हैं। कहती है इनको कौन चुप कराएगा? वहाँ पे तो सलमान खान चुप करा देता है। तो भाई वो मैंने आइडिया दे दिया, वो है ना, हम लोग, हमें हायर किया जाए। खैर उसके बाद जो है सितारा कहती है वैसे हाँ ये बात तो सही है, बिग बॉस होना चाहिए और हमारे इस ख़ानदान को वैसे फेमस ख़ानदान होने चाहिए ऐसे, जिनको डाल दें और हमारे ख़ानदान को ही डाल दें। बाबर कहता है हमारा ख़ानदान जो है, हमारे ख़ानदान को ही डाल दें। और सितारा कहते हैं हाँ भाई हमारे ख़ानदान को बुलाना है तो बुला लो, आपको हमारा ख़ानदान रोज़ ड्रामाबाजी, हमारे ख़ानदान की रोज़ ड्रामाबाजी देखने को मिलेगी और फिर सबको नानी याद आ जाएगी। सबको नानी याद आ जाएगी, सब भूल जाओगे। कहती है जैसा कि छोटी मामी, अम्मा नूर,
उसके बाद जो है बाबर कहता है वो डीडी वाले और वो मामू फारूक की फैमिली भी तो हो गई ना, उनको भी तो बुला से उन्हें उन्हें भी डालें इस फैमिली में। फिर चाचा अकबर बैठा वो कहता मैं कुछ बोलूँगा ना, फिर कहते हैं ये बोलता है। जैसे ही उन्होंने ये वाला अल्फाज बोला, कैमरा कट। कैमरा कट गया। तो कैमरा क्यों कट गया? उन्होंने भी बोलना था कि मेरे भाईजान को भी डाल दें बीच में, अम्मा को भी डाल दें। फिर पोल खोल खोल के रखेंगे। अम्मा अम्मा अभी तक चुप है, बाबा वैसे बहुत कुछ बोल चुके हैं, उनकी तो हम स्टोरी सुन चुके हैं। फिर अम्मा की बारी आनी है बाबा के ऊपर, और बाबा के ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है ना, आए हाय धांसू किस्म का, मजा ही आ जाना है। वो फिर न्यू होगा, न्यू देखो। बाकी उनकी कहानियाँ स्टोरी है ना हमने सुन ली है, सुना हो गए हैं, लेकिन ये वाली जो है ना, इसमें अभी है मार्जिन, अभी है चांस, अगर ऐसा किया जाए तो वैसे कितना मजा आएगा ना। है तो उन्हें मेरे कटारे का हाथ लगाया, मैं तुम्हारी प्लेट उठा के भाग जाऊंगा। समझी? जानवर कहेगा लख दिया लानता, लख दिया ए देख देख लोगों के नाल बाहर फिर दिए, फिर कहती हम पर्देदार हैं। इमेजिन करें ये सारे इकट्ठे हों, नोच नोच के अपने आप को गंजी कुकड़ी बना, गंजी कुकड़ी बना दे, कक 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 कक। वैसे इनके गले भी बैठ जाएंगे, गले भी बैठ जाएंगे इन लोगों के, बोलने जोगे भी नहीं होंगे। ऐसे करेंगे, जब आवाज नहीं ना निकलेगी फिर ऐसे ही बोलेंगे। तुमने मेरी मंजी को हाथ लगाया, मैं तुम्हारी मंजी के नीचे सोटा मारूंगा। सो फनी यार, हंस हंस के पेट में दर्द हो जाना है। मैं तो बहुत ज़्यादा हंसी हूँ इन चीज़ों पे। खैर यहाँ पे अभी चाचा जानवर की भी कुछ बातें थी, हम उस पर भी बात करेंगे। वो कहता है सितारा के साथ मुकाबले सऊदिया के जो है सऊदिया वाले खड़े हो गए, किसी की मेहनत रंग ले रही है तो किसी का मुकाबला हो रहा है। भाभी की मेहनत रंग ले आई है, और जैसे सितारा ने ब्रांड खोला, अब सलमा भी ब्रांड ले आई है। सलमा तो भाई ऐसा ब्रांड लेके आई है, अब वो पैंट शर्ट उसने पहनी थी, ट्राउज़र हाँ नीचे जीन्स थी, ऊपर जो है उसने वो शर्ट पहनी हुई थी, नज़र आ रही थी इस तरह से। तो जो है ऊपर फिर वो बुरके का पहन के ना रिव्यू दे रही थी। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी मॉड स्क्वाड है। जब भी ब्लॉग बनाती थी वो पीछे कपड़ा फंसा हुआ होता था, बड़ी चादर पहन लेती थी, देखें जी नाजरीन ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। लेकिन भाई इधर तो वो कम ही बड़ा हो रहा है, कम फटेक प्रोग्राम है, ये तो उस तरह की नहीं है जिस तरह की मतलब दिखाती थी। देखे ना हम जिस तरह के हैं, हम आप लोगों के सामने ही आते हैं भाई, ऐसे ही हैं, ठीक है। लेकिन वो जिस तरह से पेश आती थी ना व्लॉग के लिए, स्पेशल व्लॉग के लिए जो है अबाया पहनती थी। खैर वो उस टाइम तो नहीं कुछ पहना होता था, कपड़ा ही हमेशा पीछे फंसा रहता था। अब जो है जो बुरके का रिव्यू दिया उसने, उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। तो भाई बड़ी मॉड स्कार्ड हो गया, लगता बहुत पैसा आ गया, बाजी को बड़ा पैसा आ गया। अब यहाँ पे जो है कहते सलमा भी ब्रांड ले आई है, और भाई साहब अभी रेस्ट पे हैं। भाई साहब कोई नया स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे ना, मिसालेदार रिएक्शन देके उन्होंने भी मसाला निकाल लिया। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहते हैं कि हम भी बैठे हैं, आए पाकिस्तान, फिर बैठ के बात करेंगे। और बाकी जो है नई पिक्चर पता नहीं कौन सी लिख रहे हैं अभी तक, और जो है मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे। फिर उन्होंने पाकिस्तान भी तो आना है, चलो पाकिस्तान आ जाओ, हम भी बैठे हैं आपके इंतज़ार में। और डंडा है, डंडा पानी पकड़ कर बैठा करें, ठंडा पानी, ठंडा मैं क्या डंडा। मंजी थले डांग देता। कहते ठंडा पानी बैठ के पकड़ा बैठा करें। बाकी बाकी हाँ, हुसैन साहब के हवाले से भी बताया कि हुसैन साहब जो है वो पाकिस्तान आए थे। तो हुसैन साहब की बड़ी तारीफ़ है कि इन्होंने, वाकई वो बंदा भी बड़ा ज़बरदस्त डिसेंट बंदा लगा है हमें, इनके ख़ानदान में पढ़ा लिखा सुलझा हुआ हमें बंदा लगा है वो इस हवाले से कि वो वाफर मकदार में बात नहीं करता, सुलझी हुई बात करता है, नॉर्मल बात करता है।
फिर वो जो है साइड पे, जैसे वो नजमा उनके पीछे पड़ गई थी ना, तो फिर उनके बाद वो साइड पे ही हो गया। उन्होंने क्या, एक कम ही बड़ा कुत्ता है यूट्यूब वाला, इससे तो बंदा दूर ही रहे। और वैसे भी वो इतना बिजी बंदा है, कहीं ना कहीं मीटिंग पे, कहीं ना कहीं इधर उधर उनके काम होते हैं, जैसे कि चाचा अनवर ने बताया। उन्होंने कहा 2 दिन के लिए सिर्फ वो आए हैं, और मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई थी। बाद में मैं गया, मैं उनसे मिला और बैठ के इकट्ठा खाना शाना भी खाया। और फिर उन्होंने बताया कि भाई वो किस मकसद से यहाँ पे आए हुए हैं, और थोड़ी देर के लिए यहाँ अपने घर भी आए। और उन्होंने कहा कि मदीने में होटल जो है, न्यू होटल भी ले लिए हैं, और कुछ लाहौर में भी शायद इन्होंने लिए हैं। मतलब उससे रिलेट होते होंगे कि भाई पहले आप हमारे इस पाकिस्तान में इस होटल में रहें, हाजियों के लिए होता है, जो हाजी लोग जाते हैं। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ से ट्रैवल करके अगर वहाँ आएंगे तो वहाँ से भी आपको होटल मिलेंगे, और फिर वहाँ से फिर आगे जो है इस तरह से गाड़ियाँ वगैरह भी इनकी हैं। तो एक पैकेज बाकायदा तौर पे बनाया जाता है, तो ये पैकेज जो है वो ये लोग देते हैं। तो खैर इन्होंने बताया कि वो इस सिलसिले में आए हुए हैं, उनकी मीटिंग है, अच्छा बच्चा है, पढ़ा लिखा है, हमारा बहुत साथ दिया, ख़ानदान का सहारा है, हमारा जो है हमारा भी सहारा है। मतलब ये बहुत जो है लाइक बच्चा है। और अब जो है वापस चला गया, इतना बिजनेस है इसके, और उसके पास जो है टाइम ही नहीं होता। मतलब इस तरह से वो अपने आप को बिजी रखते हैं, वो फ्री नहीं रहते। वे ਇਹਦੇ ਨਾਲ पंगा पा ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ पंगा पा। वैसे फ्री बंदा जो होता है ना उसका ही पंगा रहता है, जो बिजी होते हैं उनके पास तो नहीं होता पंगे का टाइम है। पंगा इज़ नॉट चंगा, तो पंगे वैसे लेने नहीं चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे ये कहते हैं कि फिर उसके बाद नैना के बाद के बारे में बात की। कहता कि नैना कहती है कि मैंने किसी को सिखाया तो धोखा दिया, तो इससे धोखा किया। तो देखो तुमने खुद भी तो धोखा किया ना, तो जो धोखा देता है वो खुद भी तैयार रहे। लेकिन तुम बच्चों के लिए कमा रही हो, लेकिन आपकी लाइफ चल रही है। मतलब हम ज़्यादा भी नहीं कुछ बोल सकते, आप लोगों का अपना रोज़गार भी है, तो इसलिए बाकी जो है कहते हैं कि उसे जो है जिसे मतलब अगर किसी को डंग मारा है तो फिर डंग वापस आना तो ही है। बाकी जो है सबके साथ अच्छी खासी रहती थी, अपनी अच्छी लाइफ गुजार रही थी, बहन भाइयों के साथ रहती थी, बाप के साथ रहती थी, सारे उसकी ढाल बन के खड़े होते थे। लेकिन अब बिल्कुल अकेली हो गई है, और इसकी जिम्मेदार ये खुद है। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। कहते हैं ना, एक एक होता है, 2 11 होते हैं। समझ आई? नहीं आई, यही होता है। तो कहता है कि सबका साथ था और मालकन थी सबकी। मतलब अब जो है अफसोस तो होता है कि आपकी मेहनत चली गई है, लेकिन जिस तरह जैसी करनी वैसी भरनी तो होती है। बाकी सलमा भी आ गई ब्रांड बना के, सितारा ने चैनल बनाया, इसने भी चैनल बनाया, और फिर उसकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की। सितारा ने ब्रांड खोला तो अब इसने भी जो है पाकिस्तान से ब्रांड जारी कर दिया है। वो बताया सलमान ने कि उसने भी पाकिस्तान से ही मतलब ये भेजने हैं, बना के वहाँ से, सऊदीया से बना के पाकिस्तान से भेजना है, और कपड़ा भी यहाँ से आई थिंक जा रहा है। खैर कहता है कि ये कैसे पीछे रह सकती थी, कॉपी जो करनी है कुछ दिन चलेगी फिर ख़त्म हो जाएगा। खजूरों के बाग लोगों को जो है धोखे दिए, खजूरों के बागों से बाद में जो है लोगों की तनख्वाह भी खा जाते थे। फिर उसके बाद केबल चोरी करने लगे, केबल चोरी से भी बहुत पैसे खाए, और अब जो है ब्रांड के पैसे पता नहीं किसने लगा दिए हैं, अब ये उनके ब्रांड को भी लूट मार करेंगे। फिर कहते हैं कि जैसे खजूर के बाग से चोरी की, बिजली चोरी की, और मुर्गियां तक भी चोरी की। याद आया, इनके ऊपर वाले पोर्शन में भी तो मुर्गियां होती थी, है ना? क्या याद दिलाया, अच्छा आपने। इनके उससे हटके ना, वो क्या कहते हैं, फार्म हाउस में भी मतलब मुर्गियां, बतखे, इस तरह से अंडे के वो होता था। फिर इन्होंने घर में भी रखे हुए थे। कहता है कि मुर्गी चोरी, केबल चोरी, ब्रांड चोरी, चैनल चोरी खजूर चोरी इस तरह से इन्होंने जो है ये चोरी करते हैं। दाल में तो अच्छा खासा काला है। ज़रूर यूट्यूब फैमिली जिसे जो है अबाया काला है, वैसे ही ब्रांड में भी कुछ काला है। ये चाचा अनवर कहाँ से लुक में लाते हो कहता है जैसे अबाया काला है वैसे ब्रांड में भी कुछ काला है
देखते हैं कब तक ब्रांड चलता है। और 2-3 लोग हैं जो मतलब इस तरह से इनके साथ मिले हुए हैं। बाकी भाई साहब कहता कि भाई साहब पता नहीं क्या लिख रहे हैं जो अभी तक चुप है, वरना ये चुप होने वालों में से तो नहीं हैं। बाकी बाबर वाले भी गांव आ रहे हैं। अच्छा जी, बाबर फैमिली जो है अभी तैयारी, हालांकि छुट्टियां हुई तो नहीं है, वो कैसे आ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे, ये छुट्टियां हो गई हैं उन लोगों की। तो कहते हैं कि उनकी भी छुट्टियां हो गई हैं और वो छुट्टियों का नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो भी गांव में रहने के लिए आ रहे हैं। बाकी जो है अफसोस बड़ा हुआ है कि उनकी शॉप बंद हो गई है, अच्छा खासा काम चल रहा था, लड़कों ने धोखा दिया। मतलब जो खड़े होते हैं ना, कारीगर वगैरह खड़े किए थे, लड़के खड़े किए, तो वो मिलजुल के जो है इस तरह से नुकसान उनका अच्छा खासा करवा दिया है। चैनल का भी नुकसान हुआ, शॉप का भी नुकसान हुआ, तो इस तरह से। तो खैर ये इस तरह से इन्होंने बातें शातें की और इस तरह से इन्होंने अपने पॉइंट रखे हैं। तो नाज़रीन फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।